हेलो, स्वागत है आप सभी का इनफिनिटी मैथ्स और रीजनिंग क्लासेस में। मैं हूं दिलीप गिरासिया, ठीक है। और आपके लिए लेकर के आया हूं प्रश्नमाला 16.5। कौन सी? प्रायिकता। और आप सभी जानते हो कि प्रायिकता में कितना मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में, ठीक है। बिल्कुल उम्मीद कर रहा हूँ मैं, मज़ा तो आ ही रहा होगा, है ना, क्योंकि कमेंट लगा करके कुछ बच्चे बता भी रहे थे कि सर कितना मज़ा आता है ना। तो जब पढ़ाते हैं तब भी बहुत मज़ा आता है, हमें नहीं पता चलता कि हम क्या समझा रहे हैं और आप लोग क्या समझ रहे हो, है ना। बहुत बार ऐसा लगता है कि क्या समझा रहा है, सामने वालों को कुछ पता ही नहीं चल रहा होगा, या फिर हमें लगता है कि हम क्या पढ़ा रहे हैं वो हमें नहीं पता, है ना। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देख रहे हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? देखोगा ध्यान से कि एक व्यक्ति एक लॉटरी के 50 टिकट खरीद रहा है। क्या कर रहा है? कोई आदमी है, वो टिकट खरीदता है। क्या खरीदता है? टिकट खरीद रहा है। और कितने? 50 टिकट खरीद रहा है। कितने खरीद रहा है? 50 टिकट खरीदता है, जिसमें से उसके प्रत्येक में जितने की प्रायिकता 1/100 है ना। 50 टिकट खरीद रहा है, उनमें हर टिकट में चांस बनता है कि 100, क्योंकि एक टिकट उसी नंबर पे एक टिकट 100 लोगों ने और ख़रीदा है, मतलब 99 लोगों ने और ख़रीदा हुआ है। उसका चांस बनता है कि भाई प्रत्येक में कितना 1/100 है ना। 1/100 मतलब 100 में से एक बार चांस बन सकता है उसका, ठीक है। आगे क्या कह रहा है कि इस बात की क्या प्रायिकता है? इस बात की क्या प्रायिकता है कि कम से कम एक बार लॉटरी जीते। फिर कह रहा है कि एक बार तो मतलब एक बार जीते, एग्जैक्ट एक बार जीतने चाहिए, है ना। वो पे कम से कम, फिर कह रहा है एग्जैक्ट एक बार जीतना चाहिए। फिर अगली बात क्या है? कम से कम 2 बार तो इनाम जीतेगा, कम से कम 2 बार, है ना। क्वेश्चन समझ में आया? नहीं आया तो फिर वापस से देखिए ध्यान से। उसने कहा क्या है? एक्स हम लोग मान लेते, क्या अब जीतने की बात कर रहा है तो एक्स क्या हो जाएगा हमारे लिए? इनाम जीतना। एक्स क्या हो जाएगा हमारे लिए? इनाम का जीतना, ठीक है। एन कितना है आपके पास में? 50 टिकट खरीद रहा है ना। कितना? 5 नहीं, 50 टिकट खरीद रहा है। क्लियर है बात? आगे कह रहा है कि भाई पी जो है, जितने की प्रायिकता कितनी है? 1/100 है। जितने की प्रायिकता कितनी है? 1/100। तो क्यू कितना हो जाएगा भाई? नहीं जितने की प्रायिकता, यानी कि 1 - 1/100, इट मीन्स 99/100। क्लियर है बात? अब फॉर्मूला वही एक जो हमारा काम लगा ना, क्या? एन एक्स आर इज इक्वल टू एन जी आर क्यू एन माइनस आर पी आर। क्लियर है बात? समझ में आई या नहीं आई? ये उसने जो दिया हुआ था वो हमने लिखा है। अब क्या करना है आपको? इसको सोल्व करना है। चलिए तो पहला स्टार्ट करते हैं। पहला भाग क्या कह रहा है ना। तो पहले भाग में क्वेश्चन नंबर हमको लिख लेते हैं वापस से। क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देख रहे हैं और उसका पहला भाग क्या? उसका पहला भाग क्या कह रहा है हमसे उसका पहला भाग ये पूछ रहा है कि कम से कम एक बार जीते। कम से कम एक बार जीते, कम से कम एक बार जीते, यानी कि एक बार तो जीते हैं या एक से ज़्यादा बार भी जीत सकता है। एक बार जीतता है या फिर एक से ज़्यादा बार जीत सकता है, यानी कि आपके पास में x का जो मान है एक से बड़ा, या तो एक के बराबर होगा या एक से बड़ा होगा। क्लियर है बात? x का मान कितना होगा? या तो एक होगा या एक से बड़ा होगा। और कहाँ तक? कहाँ तक भाई? 50। कहाँ तक? 50 तक होगा। क्लियर है बात? ये सब समझ में आया कि नहीं आया, है ना। देखिएगा वापस से, कहाँ तक हो सकता है? x का मान 50 तक हो सकता है। तो देखिए आगे हम लोग, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पी एक्स इज इक्वल टू 1, वहाँ से प्लस में पी एक्स इज इक्वल टू 2, प्लस में पी एक्स इज इक्वल टू 3, प्लस में पी, ठीक। इसको हटाओ, आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाते हैं और कहाँ तक इसको पहुँचाते हैं? इसको पहुँचाते हैं हम लोग आगे तक, यानी कि पी एक्स बराबर में कितना? 50। यहाँ तक हमें निकालना है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम 1 से लेकर के 50 तक अगर हमने निकाला है ना, क्योंकि n कितना आपके पास में? 50 है ना। तो 1 से लेकर के अगर हमने 50 तक निकाला तो हमारा क्वेश्चन क्या? तो पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी, है ना। तो हम लोग, बेहतर है कि हम लोग उसको कुछ और तरीके से देखें। तो हम लोग उसको लिखते हैं पी एक्स मोर देन और इक्वल टू 1 इज़ इक्वल टू, पहला वाले को तो लिख लेते हैं। देखिए शायद ख़त्म हो रही है, हम लोग शायद चेंज कर लेते हैं, शायद आपको दिखे या नहीं दिखे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास में?
पी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस में पी एक्स इज इक्वल टू 2, ऐसे हम लोग बढ़ाएंगे प्लस में डैश 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 करके पी एक्स इज इक्वल टू 50। यहाँ तक तो हमने लिख दिया, ठीक है। अब आगे हमारे पास में कहाँ से, एक से तो स्टार्ट हो रहा था, कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, एक से, यानी कि वैसे जनरली कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए था, 0 से होना चाहिए। हम लोग 0 को जोड़ लें और घटा लें, तो पी एक्स इज इक्वल टू 0 को जोड़ते हैं, माइनस में पी एक्स इज इक्वल टू 0 को घटा लेते हैं, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू 0 को जोड़ दिया और घटा लिया। अब आपके पास में ये जो है क्या कि 1 से लेकर के 0 तक ये आपके पास में पूरा ये वाला भाग जो है, ठीक है, ये पूरा भाग किसके बराबर है, ये पूरा भाग किसके बराबर है, 1 के बराबर। तो हम लोग उसको लिख सकते हैं क्या कि पी एक्स मोर देन और इक्वल टू 1, ठीक है। इसको लिख पाएंगे हम लोग 1 माइनस में पी एक्स इज इक्वल टू 0, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को, ठीक है। अब हम लोग इसका मान निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं या नहीं, हाँ निकाल सकते हैं भाई, क्यों नहीं। तो इसका मान हमारे पास में आ जाएगा, देखिएगा ध्यान से, 1 माइनस में पी एक्स इज इक्वल टू 0, लेकिन एन कितना है 50, तो 50 सी 0, फॉर्मूला क्या कह रहा है, एन सी आर, यानी कि 50 से 0, क्यू कितना है आपके पास, 99/100 की पावर एन माइनस आर, यानी कि 50 माइनस 0, और पी कितना 1/100, और पी की पावर कितनी आर का मतलब आपके पास में कितना है अभी 0, तो इसको 0 कर लो। क्लियर है बात, यहाँ तक समझ में आई। चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं क्या हो जाएगा, 1 माइनस में 50 से 0, 50 से 0 का मान कितना 1 इंटू 99/100 की पावर कितनी हो जाएगी 85 हो जाएगी, इंटू ये पूरा मान कितना हो जाएगा 1, यानी कि आपके पास में जो आने वाला है वो क्या हो जाएगा 1 माइनस 99/100 की पावर कितना 50, कितना आ जाएगा 50। क्लियर है बात, समझ में आई या नहीं आई। तो ये आपके पास में एक तरीका रहेगा और इस प्रकार से आपको उसको फर्स्ट भाग को सोल्व करना है, ठीक है। अब हमारे पास में सेकंड भाग को सोल्व करना है। वो कह रहा है कि भाई एग्जैक्ट हमारे पास में जो है वो कितना आना चाहिए, एग्जैक्ट 1। जब एग्जैक्ट 1 आना है ना, इसका सेकंड भाग हम लोग देख रहे हैं। जब एग्जैक्ट 1 आने का मतलब क्या हुआ कि आपके पास में x का मान है ना, x या r, ठीक है, आप लोग जो भी कहो, x या r, इसका मान कितना है आपके पास में 1 है, कितना है 1 है। क्लियर है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि भाई 50C1 मान रखो वहाँ पर 50C1, Q का मान कितना है 99/100 टू द पावर कितना है आपके पास में 50 माइनस 1, ये भी लिख सकते हैं। उसके बाद में हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए ध्यान से, P का मान कितना है आपके पास में 1/100 की पावर कितना R 1, तो ये आपके पास में हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा 50C1 का मान 50 इंटू 99/100 माइनस 50 माइनस 1 49, यानी कि 99/100 की पावर 49 इंटू 1/100 की पावर 1 है, तो उतना वही रहेगा आपके पास में। अब क्या हो जाएगा ये 50 इंटू, ध्यान से देखिएगा, देखो 50 बट्टे ये कितना हो गया 50 से कम 50, 50 दूनी 100, ठीक है, 2 बार कट गया तो हटाओ इसको, तो 1/2 इंटू 99/100 की पावर कितना हो गया 49, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है बात, कोई प्रॉब्लम किसी को, समझ में आया कि नहीं, है ना। तो क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो धाएँ से उड़ जाएगा, अदरवाइज़ आप लोग धाएँ से उड़ जाएंगे। क्लियर है बात, बिल्कुल समझ जाए ना इस बात को। क्वेश्चन समझ में आया तो बिल्कुल धाएँ से उड़ा देंगे आप, है ना, और नहीं आया तो फिर लुढ़क जाओगे, 7-8 नंबर का है मामला, ठीक है। तो समझ लेना ढंग से। चलिए हम लोग इसका 2 पार्ट हो गए हैं, इसका अगला भाग देखना, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बोर्ड भर चुका है, इसको साफ करते हैं और फिर आगे चलते हैं।
इसका तीसरा भाग हमसे क्या कह रहा है, इसका तीसरा भाग हमसे क्या कह रहा है कि कम से कम 2 बार इनाम या लॉटरी जीतने की प्रायिकता, कम से कम 2 बार, यानी कि 2 से ज़्यादा बार भी जीत सकता है, क्योंकि टिकट उसने कितनी खरीदी, 50 खरीदी, यानी कि 2 बार तो जीत सकता है और ज़्यादा भी जीत सकता है। लेकिन आपको ये बताओ कि कम से कम 2 बार जीतने की क्या प्रायिकता है। ठीक है, तो हम लोग बताते हैं ना इसको 2 बार कैसे जीतेगा, या इससे ज़्यादा बार भी जीत सकता है। तो क्या करना है आपको, ध्यान से देखिएगा कि P हमने 2 से कम 2 कहा, यानी कि x मोर देन और इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया आपके पास में P x इज इक्वल टू 2 प्लस में, है ना, ये आप इसको हम लोग स्टेप से थोड़ा स्टार्टिंग में स्टेप से लिख लो, x मोर देन और इक्वल टू 2, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा बेहतर होगा। P आपके पास में ये रहेगा, क्या रहेगा, P x इज इक्वल टू 2 प्लस में P x इज इक्वल टू 3 प्लस में ऐसे ऐसे बढ़ते जाना है और प्लस में P x इज इक्वल टू 50 तक बढ़ना है। कहाँ तक बढ़ना है, 50 तक बढ़ना है। लेकिन प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है कि अगर हमने ऐसा 50 तक लिखा तो फिर सबके मान लिख ना पाएंगे ना, 50 तो थोड़ी ना लिख पाएंगे। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, भाई कम कहाँ तक पड़ रहा है, भाई 2 से पीछे जाना पड़ेगा, यानी कि 1 और 0 को जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 1 और 0 को जोड़ना पड़ेगा ना, तो उसको भी जोड़ लेते, उसको घटा लेते। तो क्या करते हैं हम लोग, P x मोर देन और इक्वल टू 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास में यहाँ पर, P x इज इक्वल टू 2 प्लस में P x इज इक्वल टू 3 प्लस में आगे जा रहे हैं हम लोग P x इज इक्वल टू 50। यहाँ तक तो गए, साथ में हमने क्या किया, 2 चीज़ जोड़ी, क्या, P x इज इक्वल टू 0 प्लस में P x इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये कम पड़ रहा था, 2 से स्टार्ट हो रहा था, ये जोड़ा है तो ये क्या करना पड़ेगा, घटाना भी पड़ेगा। तो माइनस में P x इज इक्वल टू 0 माइनस में P x इज इक्वल टू 1, ये दोनों जोड़ है, ये घटा है। अब आप ध्यान से देखो कि भाई यहाँ से लेकर के ये वाला पूरा भाग किसके बराबर है, 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। क्लियर है, तो हम लोग क्या इसको लिख सकते हैं ऐसा, कैसा, P x मोर देन और इक्वल टू 2, अगर ऐसा हम लोग लिख सकते हैं क्या, हाँ ज़रूर लिख सकते हैं। 1 माइनस क्या, P x इज इक्वल टू 0 माइनस में P x इज इक्वल टू 1, या आप लोग माइनस कॉमन लेके भी इनको प्लस के रूप में भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे कि ये माइनस मैंने कॉमन ले लिया, ये क्या हो गया, प्लस में हो गया। किस में हो गया, प्लस में हो गया। क्लियर है, तो अब हम लोग आगे और सॉल्व करते हैं। 1 माइनस में P x इज इक्वल टू 0, P x इज इक्वल टू 0 के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर मान रखो तो क्या हो जाएगा, 50 C 0 Q कितना है आपके पास में, 99 अपॉन 100 कितना हो जाएगा, 50 माइनस 0 और R PR है ना, P कितना, 1/100 की पावर कितना, 0 प्लस में क्या, यही चीज़ है, लेकिन आपके पास में कितना लिखना पड़ेगा, ध्यान से देखना, x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो 50 C 1 फिर 99 अपॉन 100 की पावर 50 माइनस 1 और 1/100 की पावर कितना, 1। बात समझ में आई, ये हमने लिख दिया। आगे क्या होगा, आगे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 माइनस में 50 से 0 का मान कितना होगा, 1, 99 अपॉन 100, तो 1 इंटू 99 अपॉन 100 की पावर 50 ही रहेगी। ठीक है, प्लस में 50 C 1 का मान 1 इंटू 50 C मान का मान कितना, 50 इंटू 99 अपॉन 100, ये कितना हो जाएगा, 50 माइनस 1 का मतलब 49 और 1 अपॉन 100, ये आपके पास में हो जाएगा। 50 से ये कट गया कितनी बार, 2 बार, और आपके पास में हो जाएगा 1 माइनस में 99/100 की घात 50 प्लस में, देखो ये कट गया तो 1/2 गुण 50, देखना 99 अपॉन 100 की पावर कितना है, 49। अब कॉमन क्या आ सकता है, इनमें से, इन दोनों में से
तो हमने देखा है क्या 1 माइनस में क्या कॉमन आ सकता है 99/100। तो 99/100 की पावर कितना 49। अंदर कितना रह गया भाई, हमने 49 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर तो कितना एक बार तो 99/100 यहाँ रह गया और यहाँ पर प्लस में कितना हो गया 1/2। तो आप लोग इसको जोड़ करके सोल्व करेंगे है ना, तो आपका आंसर आ जाएगा 1 माइनस में 99/100 की घात 49 और आपके पास में 0.99 और आप इनको जोड़ोगे कितना हो जाएगा 198 इट मीन्स 99 प्लस में 50 अपॉन में कितना हो गया 100 तो आई थिंक 149 है ना। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस में 99/100 49 इंटू आपके पास में ये हो गया 149/100 तो 1.49। ठीक है, इसको सोल्व कर लेना, क्या आंसर आ रहा है आपका देख लेना। ठीक है, तो इस टाइप से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आपके पास में ये इस टाइप से सॉल्यूशन रहेगा इस क्वेश्चन का। अब लास्ट कैलकुलेशन आप अपने स्तर पे कर लें। तो ये आपका पूरा टोटली सॉल्यूशन है ना। थोड़ा लेवल टफ है, आपको समझने की ज़रूरत है, लेकिन एक बार समझ में आ जाएगा तो फिर आप लोग भूलोगे नहीं है ना। पूरे पैटर्न को फॉलो करें, पूरे पैटर्न को फॉलो करें है ना। शॉर्टकट तरीका मत ढूंढना, बिल्कुल भी शॉर्टकट नहीं हो पाएगा यहाँ पे। शॉर्टकट करने जाओगे तो बिल्कुल शॉर्टकट हो जाओगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। हाँ, एक और ख़ास बात यही कह रहा हूँ वापस से कि सब्सक्राइब ज़रूर करें है ना। अच्छा नहीं लगता आपको हर वीडियो में कहना है सब्सक्राइब करें, लेकिन इसलिए भी कहना पड़ता है कि हो सकता है कि किसी ने पिछला वीडियो नहीं देखा हो तो वो इस बार उसके लिए नया हो है ना। तो पिछले वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो ज़रूर देखें है ना। इससे बेहतर आपको वहाँ से समझ में आ जाएगा और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो जाएगी। और आप लोग देखना ध्यान से, इस चैप्टर का क्वेश्चन आना तय है ना, लगभग 99% आना तय है। तो आप लोग इसको 5-7 नंबर छोड़े नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़े। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। थैंक यू।